जय हिंद बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग को समझना है संधारित्र, जिसका इंग्लिश होता है कैपेसिटर। तो आज हम लोग को कैपेसिटर या संधारित्र को समझना है। तो आप चलिए समझते हैं। देखिए संधारित्र जो एक मशीन है, मशीन यानी युक्ति, या इसको बोल सकते हैं एक यंत्र। तो संधारित्र जो एक युक्ति है या एक यंत्र है जो कि आवेश को जमा करके रखता है। संधारित्र क्या है? तो आवेश जमा करने वाले यानी चार्ज जमा करने वाला जो है एक मशीन है या एक युक्ति है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आवेश जमा करने वाले युक्ति को संधारित्र कहा जाता है। जो एक परिभाषा हो गई। अब चलते हैं दूसरे परिभाषा पर कि दूसरा क्या है संधारित्र की परिभाषा। तो दूसरा देखिए संधारित्र का काम क्या है कि आप संधारित्र का आकार बदले बिना, संधारित्र का आकार बदले बिना आप इसका धारिता बढ़ा सकते हैं। इसका आकार बदले बिना धारिता को आप बढ़ा सकते हैं, तो वो होता है संधारित्र। यानी दूसरी परिभाषा आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र जिसका आकार बदले बिना, जिसका साइज को बदले बिना जो आप जो है उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, तो ये कहलाता है संधारित्र। तो पहली परिभाषा हो गई कि वैसी युक्ति जो आवेश को जमा करके रखता है वो संधारित्र कहलाता है। और दूसरी परिभाषा आप बोल सकते हैं कि वैसा यंत्र या वैसी युक्ति जो कि आकार में परिवर्तन किए भी नहीं धारिता को बढ़ा देता है, तो वो कहलाता है संधारित्र। अब चलते हैं इसके पार्ट की बात करते हैं। संधारित्र बना कैसे होता है। तो देखिए संधारित्र के दो पार्ट होते हैं। ये इसमें दो प्लेट होते हैं, तो एक प्लेट है ए और एक प्लेट है बी। तो एक प्लेट जो है ऐसे ही रहता है जिस पर कि आवेश रहता है, जिस पर मुख्य आवेश रहता है, लेकिन दूसरे पर आवेश जो मुख्य आवेश नहीं है बल्कि प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। प्रेरण क्या है? तो प्रेरण द्वारा आवेशन आपने पढ़ा होगा कि प्रेरण की घटना में क्या होता है कि सामने वाली जो भी आप चालक लेते हैं, जैसे हमने धनावेश चालक लिया है, तो प्रेरण की घटना में क्या होगा कि इसके नजदीक जो भी चालक है उस पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यानी ये प्लस है तो यहाँ प्रेरण की घटना द्वारा यहाँ पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से दो चालक होते हैं किसमें? संधारित्र में। इसमें जो दूसरा चालक है वो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, जमीन से, वो मिट्टी से जो जुड़ा होता है। ये साइन है किसका? कि अर्थ का। ये अर्थ का साइन है कि अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो एक जो चालक जमीन से जुड़ा नहीं रहता उसे संग्राहक कहा जाता है। इसे जो है संग्राहक कहा जाता है क्योंकि ये आवेश को संग्रहित करता है, आवेश को इकट्ठा करता है। और इसे भू संपर्कित कहा जाता है। भू संपर्कित यानी भू से संपर्क। तो इस चालक का जो संपर्क भू से होता है यानी भूमि से होता है, इसलिए भू संपर्कित कहलाता है। अब इसका पार्ट समझ गए संधारित्र किस तरह से बना हुआ है। तो अब जो है हमें समझना है, अब जो हमें मेन टॉपिक समझना है कि अब ये काम कैसे करता है, इसके काम करने का नियम क्या है। काम करने का नियम क्या है? काम करने का नियम समझते हैं। देखिए काम करने का नियम क्या है कि जब भी कोई भी तार, जैसे आप घर में भी देखते होंगे कि किसी जो आप बॉल में अर्थ लगाते हैं, यानी अर्थिंग लगाते हैं घर में, तो वो जमीन से अगर आप बॉल को जोड़ दें तो बॉल जल्दी फ्यूज नहीं होता है। जमीन से जुड़ा हुआ बल्ब का होल्डर से जो है बल्ब में इतनी बिजली नहीं आती कि बल्ब फ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि जो है बल्ब जो है ये जो यहाँ पर जो भूमि से जुड़ा हुआ है, भूमि जो आवेश को खींच लेता है, भूमि जो है आवेश को खींच लेता है। तो जब इसको जमीन से जोड़ा जाता है तो ये जो यहाँ पर माइनस आवेश है, धरती क्या करेगी? इस माइनस आवेश को अपनी ओर खींच लेगी। लेकिन प्रेरण की घटना में क्या होता है कि आवेश जितना इधर है उतना आवेश उधर भी रहना चाहिए, तो ये खुद ब खुद इसे पनप देती है। तो जब ये माइनस आवेश को धरती खींच लेगा तो विभव का मान कम हो जाएगा। तो विभव का मान कम हो जाएगा, विभव यानी आवेश को ढोने का कम। आवेश रहेगा ही नहीं तो ढोएंगे कैसे? इसलिए जो आवेश को धरती खींच लेती है, यहाँ पर आवेश ही नहीं, यहाँ पर विभव कम हो जाता है। तो फिर जो ये जो संतुलन बनाने के लिए ये फिर जो ये जो विपरीत आवेश यहाँ उत्पन्न कर देती है, फिर यहाँ पर जो विपरीत आवेश उत्पन्न कर देती है, तो विपरीत आवेश उत्पन्न कर देती है। तो एक तो कुछ जो आवेश है वो धरती ने पकड़ा हुआ है और कुछ आवेश ये इसको दे दिया, तो आवेश बढ़ रहा है। आवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आवेश बढ़ रहा है यानी धारिता बढ़ रही है। आवेश की मात्रा बढ़ रही है तो क्या बढ़ रही है? धारिता बढ़ रही है। तो धारिता बढ़ जाती है। जैसे ही आवेश को धरती खींचती है तो यहाँ विभव का मान कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत पर संधारित्र काम करता है।